रात के 3 बजे थे। शहर की सबसे आलीशान कोठी खन्ना विला के अंदर सब कुछ सन्नाटा था। पर उसी सन्नाटे के बीच एक कमरा जल रहा था, जिसमें बैठी थी रिया खन्ना, अपने हाथों में पुरानी डायरी लिए। डायरी पर लिखा था आदित्य की यादें। डायरी के पन्नों से आंसू की बूंदें टपक रही थीं। हर पन्ना उस दर्द की गवाही दे रहा था जो करोड़ों की दौलत भी मिटा नहीं पाई थी। छोटे से कस्बे में रहने वाली रिया एक टीचर की बेटी थी। सपने बहुत थे, पर हालत कमजोर। वो दिल्ली में एमबीए की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप पर आई थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई आदित्य शर्मा से, एक सीधा साधा ईमानदार लड़का जो पार्ट टाइम काम करके पढ़ाई करता था। पहली मुलाकात में ही रिया को उसकी सादगी भा गई। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। आदित्य ने कहा था, रिया, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम साथ रहो तो मैं सब कुछ पा सकता हूं। रिया ने मुस्कुराकर कहा था, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए आदित्य, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों नौकरी ढूंढने लगे। रिया को एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप मिली। वहीं उसकी मुलाकात हुई विक्रम खन्ना से, एक करोड़पति बिजनेसमैन जो रिया की मेहनत और तेज दिमाग से प्रभावित हुआ। धीरे धीरे विक्रम ने उसे प्रमोशन दिया, गाड़ी दी और एक दिन शादी का प्रस्ताव भी रख दिया। रिया के लिए यह फैसला आसान नहीं था। वो जानती थी कि विक्रम उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन आदित्य ही उसका सच्चा प्यार था। उसने आदित्य से कहा, हमें कुछ बड़ा करना होगा। मैं थक गई हूं इस गरीबी से लड़ते लड़ते। आदित्य बोला, रिया, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं। लेकिन उसी रात रिया के पिता को हार्ट अटैक आ गया। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे और रिया के पास कुछ नहीं था। विक्रम ने मदद की, अस्पताल के बिल चुकाए आए और कहा, मैं तुम्हारे पिता को बचा सकता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारा हां चाहिए। रिया की दुनिया जैसे ठहर गई। वो रात भर रोती रही और अगली सुबह उसने आदित्य को एक खत लिखा, आदित्य, मैं हार गई। शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं थी। मेरी मंजिल अब दूसरी है। और फिर वो विक्रम खन्ना से शादी कर ली। शादी के बाद रिया की जिंदगी बदल गई। महल जैसा घर, नौकर चाकर, शानो शौकत, हर किसी के लिए वो खुशहाल करोड़पति बीबी बन गई थी। पर अंदर से वो टूट चुकी थी। विक्रम उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन रिया का दिल कहीं और था। रात को जब भी अकेली होती तो उसी खत को पढ़ती जो उसने आदित्य को लिखा था। एक दिन उसने अपनी नौकरानी से पूछा, रीना, क्या तुमने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि उसे भूलना नामुमकिन हो? रीना मुस्कुराई, प्यार तो सबको होता है मेम साहब, लेकिन सबको वो नहीं मिलता। रिया चुप हो गई। उसके पास सब कुछ था, पर सुकून नहीं। शादी के 2 साल बाद एक दिन रिया की कार बीच रास्ते में खराब हो गई। वो बारिश में फंस गई थी। एक बाइक रुकी और हेलमेट उतारते ही रिया के दिल की धड़कन थम गई। वो आदित्य था। वो अब एक एनजीओ चला रहा था जो गरीब बच्चों को पढ़ाता था। सादगी वैसी ही थी, पर आंखों में अब दर्द की जगह सुकून था। रिया बोली, आदित्य, तुम? आदित्य ने बस मुस्कुराकर कहा, हाँ रिया, मैं वही हूं। अब मैं खुश हूं क्योंकि मैंने दुनिया से कुछ लिया नहीं, दिया है। रिया कुछ कह नहीं पाई, बस आंखें नम हो गईं। 2 महीने बाद विक्रम की कंपनी में बड़ी जांच शुरू हुई। सरकारी विभाग ने बताया कि कंपनी के कई शेयर और प्रोजेक्ट्स किसी एनजीओ सहयोग के नाम ट्रांसफर किए गए हैं। विक्रम हैरान था। रिया, ये एनजीओ कौन है? रिया की आंखों में आंसू थे। वो बोली, विक्रम, वो एनजीओ आदित्य चलाता है और ये सब मैंने किया है। विक्रम चौंक गया। तुमने मेरे पैसे उसके नाम पर दान कर दिए? रिया बोली, वो पैसे नहीं थे विक्रम, वो मेरी मोहब्बत की आखिरी निशानी थी। तुम्हारे साथ रहकर मैंने दौलत पाई, लेकिन इंसानियत और सुकून उसी के पास था। मैं करोड़पति बीवी बनी, पर असल में मैं सबसे गरीब इंसान हूं। विक्रम कुछ नहीं बोला। उसने रिया को देखा और धीमी आवाज में कहा, अब मैं समझा कि करोड़पति बीबी का असली राज क्या है। उस रात रिया ने डायरी में आखिरी बार लिखा, आदित्य,
तुमने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब साथ नहीं, एहसास है। मैं करोड़पति बन गई, लेकिन तुम्हारी मुस्कान ही मेरी असली दौलत थी। अब अगर अगला जन्म हुआ तो मैं फिर से गरीब रहना चाहूंगी, बस तुम्हारी होकर। सुबह अखबार की हेडलाइन थी, रिया खन्ना ने 50 करोड़ रुपए दान किए एक एनजीओ को और दुनिया से विदा हो गई। लोग कहते हैं वो करोड़पति बीबी थी, पर कोई नहीं जानता था कि उसकी असली पूंजी प्यार था, जो उसने खो दिया लेकिन कभी भुलाया नहीं।